इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत के तहत एक वाक़या लिखा है। इब्न जरीर ने भी लिखा है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर मुफस्सिर कुरान है, उनके हवाले से वो लिखते हैं, पुराने वक्तों में एक औरत थी, उसका एक खादिम था जो घर में उसकी खिदमत किया करता था। तफसीर इब्न कसीर में ये बात है। अब सुने वो अजीब बात। औरत के कोई बच्चा या बच्ची वगैरह पैदा होने वाला था, पैदाइश का वक्त करीब था। उसने खादिम को भेजा, जाओ बाहर किसी का पता करो, दाइया का। वो दरवाजे से, घर से दरवाजे के लिए निकला तो दरवाजे पर एक फकीर खड़ा हुआ। वो कहने लगा किधर जा रहा है? कहने लगा इस तरह पैदाइश हो रही है, किसी का पता करने जा रहा हूं। कह रहा बच्ची पैदा होगी और 100 आदमियों से जिना करेगी और तुझसे इसका निकाह होगा। वो बाहर बजाय दाइया को बुलाने के वो छुरी ले आया। कह रहा इसका तो वैसे ही मैं खात्मा करूंगा, मैं जिंदा ही नहीं रहने देना। अल्लाह जिसको बचाना चाहता है तो उसको कोई मौत नहीं दे सकता। छुरी ला के औरत के पेट में मारी, बच्ची को भी, बच्ची का पेट भी फाड़ दिया, औरत को भी फाड़ दिया और भाग गया। किसी दरिया पार किया, कश्ती में बैठा, किसी और आबादी में जाकर जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। उसको यह था बुढ़ी भी मर गई, बच्ची का भी कुंडा। मुद्दत मदीद के बाद आया, बहुत अरसा गुजरा और पैसे भी अच्छे कमा के लाया। जब आदमी दियारे गैर में जाता है, फिर वहां मेहनत मजदूरी करनी होती है, अम्मा से बैठी जितने पक्कियां पक्कियां खिलानियां। मुद्दत के बाद आया, आके देखा बस्ती तब्दील हो गई है। तो 30 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। 30 साल पहले गांव कैसा था, आज कैसा है, क्या कुछ यहां बन गया। आगे एक बूढ़ी से कहने लगा मैं यहां शादी करना चाहता हूं, और खूबसूरत लड़की से। वो औरत कहने लगी एक लड़की है तो खूबसूरत, वो आपके लिए ठीक है। उसने कहा चलो ठीक है। निकाह हुआ। निकाह के बाद अब दोनों अपनी जिंदगी गुजारते थे। एक दिन औरत ने, वो लड़की ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा आता पता क्या है, कहां से आए, कहां रहे हो, किस कबीले से, किस शहर से तुम्हारा ताल्लुक है। वो कहने लगा मैं किसी जगह रहा करता था, एक औरत का मुलाजिम था, और सारा वाकया उसने बता दिया। वो कहने लगी जो तू जिना की बात कर रहा है, जिना का तो मुझे पता नहीं कितनों ने किया, याद नहीं मुझे। इतना पता है कि जिसको तूने मारा वो मैं ही थी, और अपना कपड़ा उठा के दिखाया, वो निशान जख्म का भरा हुआ। वो कहने लगा हो चलो अच्छा कोई नहीं, मुझे अब तुझसे मोहब्बत है, निकाह हो गया, लेकिन जो तेरी मौत है ना, मुझे एक बंदे ने बताया था कि उसकी मौत का सबब एक मकड़ी का जहर बनेगा। अब मैंने तुझे यहां नहीं रखना, मैं शहर से बाहर दूसरे किसी शहर में जाऊंगा और वहां हम अच्छा मकान बनाएंगे, डबल स्टोरी बनाएंगे, और डबल स्टोरी में तुझे रखूंगा ताकि वहां कोई मकड़ी ना आए। मकान बन गया, डबल स्टोरी बना ली, वहां दोनों रहने लग गए। अचानक छत से एक मकड़ी गिरी। अब उसके बेड के ऊपर आके वो जब गिरी तो उसके पांव के अंगूठे को वो चिमट गई। ये औरत जल्दी जल्दी उठी, उसने अपने पांव को जमीन से इस तरह रगड़ दिया, कहने लगी तू मेरी मौत का सबब बनेगी। अमीना साहब वो जहर चढ़ गया, मकड़ी का जहर पांव में चढ़ा, टांग फूल गई। इसी हालत में उसकी मौत आई। इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि यह है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम मजबूत किलों में चले जाओ, ये मौत तुम्हें वहां भी आके रहेगी।